मेरा नाम धीरज साक्या सनब श्री राम सेवक, मकान नंबर 332/1, आज़ाद स्कूल गेट नंबर 2 के पास एसआई टोला, थाना प्रेमनगर का निवासी हूँ। जो कि मेरी शादी 4 फरवरी 2014 को सामूहिक सम्मिलन विवाह डबरा द्वारा संपन्न हुई थी, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दान दहेज नहीं मांगा गया। वहीं जो कि मेरी पत्नी एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है और जिसके संपर्क में कई बड़े बदमाश दबंग हैं, जो कि उसके मायके में दिलीप भड़ुआ नाम का एक बदमाश जो मुझे कई प्रकार की धमकियां देता है, जिसमें मुझे कई प्रकार से गालियां दिलवाई जाती हैं व मुझे मारने के लिए बुलाया जाता है। वहीं मुझे व मेरे माता पिता को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने, जान से मारने और संपत्ति हथियाने हेतु बाबत सुनील तिवारी नाम के दबंग बदमाश, जो कि झांसी निवासी है और जिसके साथ संतोष साक्या के संपर्क हैं और जिसके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया, जो कि फिरौती की लेने बाबत मुझे व मेरे माता पिता को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने हेतु जालसाजी की गई। वहीं मुझे बदमाश दबंगों द्वारा 29/4/2017 से पूर्व मेरे परिवार के संबंध में, जो कि मेरी माँ, मेरी बहन व मेरी भांजी को उठवाने मरवाने की धमकी दी गई। वहीं सुनील तिवारी के द्वारा अभी तो एक फ़ायदा उठाया, अभी एक और उठाएंगे जैसी बातों को देकर मुझे दुखी किया गया, जिसमें कि मेरे भांजे के साथ भी इसी प्रकार से जालसाजी की गई व उसके साथ गलत अनैतिक संबंध बनवाए गए चाकू की नोक पर व उसे धमकी दी गई कि हम तेरी बहन को उठवा मरवा देंगे, तेरे हम सबको ख़त्म करवा देंगे, जिसके डर से उसने 15 अगस्त के 15 अप्रैल में उसने आत्महत्या कर ली 2016 के समय में। और इसी प्रकार से कुछ मुझे भी आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा, जहां आज कानून का भरपूर दुरुपयोग करने का आज हमारे भारत की महिलाओं को अधिकार दिया गया है, जहां शादी के नाम पर मेरे साथ व मेरे माता पिता के साथ लूट खसोट की जा रही है और मेरी कहीं कोई शिकायत नहीं की गई, जो कि मेरी कभी भी यह महिला हत्या कर भी सकती है और करवा भी सकती है, जिसके लिए यह महिला मुझे व मेरे माता पिता को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित की हुई है और मुझे आत्मदाह करने हेतु भिन्न भिन्न प्रकार से अपने दबंग बदमाशों से धमकियां दिलवाती रहती है और जिनके लिए आज कानून उन लोगों का समर्थन कर रहा है कि इस व्यक्ति को ख़त्म कर दिया जाए। और हर कोई मुझे जान से मारने की धमकियां देता है और कहता है कि तू मरेगा, जो कि एक महिला कई अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध संबंध बना सकती है। और मैं आज अपने भविष्य व जीवन को लेकर चिंतित हूँ कि जो मैंने कभी किया नहीं, उन बातों के लिए मुझे परिणाम भुगतना पड़ रहा। जबकि एक महिला मेरे घर में अनैतिक संबंध बना सकती है, गलत व्यवहार कर सकती है, मेरी माँ को मार सकती है, मेरे पिता पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा सकती है और हम एक अपनी सही शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, जो कि कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और जेवर, कपड़े इत्यादि सब कुछ हथिया लिए गए और मेरी कई शिकायतों पर एक भी कार्रवाई नहीं की गई, जो कि एक महिला है और एक महिला के साथ षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर हमारे साथ जालसाजी कर रही, धोखाधड़ी कर रही, हमें रोड पर लाने के लिए कानूनी दांव-पेचों का फ़ायदा उठा रही और फिरौती के जो कि लेन देन बाबत हमें संतोष साक्या की पत्नी के अनैतिक संबंध, जो कि मेरे चाचा के लड़के के साथ थे और जिसकी बदनामी से उसने बदले की भावना से हमारे साथ ये साला षड्यंत्र रचा, जो सुनील तिवारी, संतोष साक्या, चुन्नीलाल, भारती, नीरज, भरत, मामा राम बाबू, भारती के मामा राम बाबू, उनके पुत्र व अन्य सगे संबंधी, जो सभी इस कुकृत्य में शामिल हैं और जिनके कारण मुझे आज आत्मदाह करने पर मजबूर किया जा रहा और जो कि मेरी हत्या का उत्तरदायी कोई नहीं होगा। इसका जो कि मुझे जिन षड्यंत्रकारियों द्वारा कई प्रकार की धमकियां दी गई और मेरे परिवार को बर्बाद करने में, हमें रोड पे लाने में और हमारी हत्या, हमारे परिवार में हो रही हत्याओं का उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ आज हमारा यह अंधा कानून है, जो एक तरफा बात सुनता है, ना कि एक पक्षीय न्याय भी कर देता है, वो भी बिना आँखें खोले। जहाँ मेरे पास एक महिला के 3 वीडियो व जो पहले 29 ऑडियो थे, वहीं आज उन ऑडियोज़ की संख्या पहले दूसरे चरण में 34 और आज 36 से ऊपर हो चुकी है, जिन्हें मतलब ध्यानपूर्वक सुनने पर उनकी गलत गतिविधियों का खुलासा किया जा सकता है। परंतु जो कि मैं एक अकेला, हताश और निराश व्यक्ति हूँ
और मुझे किस किस प्रकार से पीड़ित नहीं किया गया, जो कि मैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि भली-भाँति कि एक व्यक्ति मेरे साथ कितना बुरी तरह बर्ताव कर रहा, और जो कि मैं इसके खिलाफ़ एक सही शिकायत दर्ज नहीं करा सकता कि इस व्यक्ति ने मुझे और मेरे माता-पिता को जान से मारने की फिरौती ली है, और इसकी लड़की मेरे घर में अनैतिक संबंध बनाकर हमारी संपत्ति हथियाना चाहती है। जो कि आज मैं इन सभी कारणों से बहुत बुरी तरह दुखी, पीड़ित और परेशान घूम रहा हूँ, और अब मुझे अपनी खुद को समाप्त करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, और वो भी किस-किस तरीके कि एक महिला भी घर में घुस के हमें जान से मारने की कोशिश कर भी सकती है, करवा भी सकती है, मार भी सकती है, मरवा भी सकती है, लूट भी सकती है और लुटवा भी सकती है। जो कि मेरे पास जिसके कई सारे अवैध संबंधों की कुछ ऐसे सब एविडेंस हैं जिनके आधार पर सही जांच पड़ताल की जा सकती है, परंतु कोई भी व्यक्ति मेरे साथ मेरा नहीं देना चाहता, जो कि एक महिला के साथ मिलकर मेरा व मेरे वकील, जिसमें वकीलों का भी भरपूर सहयोगदान है, और सभी के साथ मिलकर मेरे साथ व मेरे माता-पिता के साथ लूट-खसोट की जाए, जबकि ना ही वो औरत मेरे साथ रहना चाहती है और ना ही रही है, ना ही कभी रहेगी। जो कि एक बदमाश के कहने पर मेरा व मेरे माता-पिता का आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से शोषण किया जा रहा है, और हमें घुटन भरी ज़िंदगी जीकर आत्मदाह करने पर विवश किया जा रहा है। और मेरी मृत्यु व मेरे परिवार में हो रही हत्याओं व अप्रिय घटनाओं में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे शासन व प्रशासन का हाथ है, जो कि अपने